हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? आई नो कि आप लोगों को बोर्ड जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे टेंशन होना स्टार्ट हो गया है। सो ऐसा करते हैं, मैं रे ऑप्टिक्स के कुछ लेक्चर्स बनाता हूं ताकि आप उससे जल्दी से फास्ट ट्रैक में रिवाइज कर सके। याद रखिए, ये रिवीजन क्लास है तो बहुत तेजी से काम करेंगे हम लोग। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जल्दी समझने की कोशिश करें, है ना? फास्ट में देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? TIR। सो व्हाट इज TIR? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान दे, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है। रिफ्लेक्शन मतलब वापस उसी मीडियम में चले जाना जहां से रे आ रही थी। चलो समझने की कोशिश करते हैं। लेट से मेरे पास ये एक बाउंड्री है एक्स वाई, जिसके नीचे वाटर है, यानी यहां पर वाटर है और यहां पर एयर है। लेट से यहां पर एक कॉइन पड़ा है। कॉइन से जो सीधी रे जाएगी वो बिल्कुल सीधी निकलेगी। बिल्कुल सही बात। जो कॉइन से थोड़ी सी इंक्लिनेशन पे रे जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर पे जा रही है, स्नेल्स लॉ के हिसाब से थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होकर, ऐसे करते 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 रे को और बढ़ाते जाइए तो एक पॉइंट आएगा जब ये नॉर्मल बाहर निकलने की जगह सरफेस पे ही ग्रेस कर जाएगी, यानी यानी आर जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। देखिए, ये एक जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल भी आईसी ही होगा। यानी कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए उसी को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब क्या होगा? इसके बाद की सारी रे वाटर में दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक मारेगी। इसके बाद की सारी रे वाटर में दोबारा रिफ्लेक्ट बैक मारेगी। ध्यान रखिएगा, यानी अब आई जो है वो ग्रेटर देन आई सी है, इसके लिए सारी की सारी रे वाटर में रिफ्लेक्ट बैक मार रही है। इस प्रोसेस को TIR बोलते हैं। देखिए, हुआ कुछ भी नहीं, एक जो स्ट्रेट रे गई वो बिल्कुल बाहर निकल गई, जो एक एंगल पे रह गई यानी कि ये वाली रे, आई वाली रे, ये नॉर्मल से बेंड होकर निकल गई, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होकर बाहर निकल गई। जब मैं रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता गया तो एक एंगल आया जिसे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, उस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया। बेटा जी प्लीज ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल एंगल कौन सा होता है? जब रिफ्रैक्शन एंगल जो है 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों जी, विद रिस्पेक्ट टू CBSE, है ना बेटा? चलो अब जरा इसके बारे में कुछ डेफिनेशंस लिखते हैं। पहले लिखिए क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium, the angle of incidence in the denser medium for which angle of refraction in the rarer medium is 90 is called critical angle of denser medium. Critical angle of denser medium. नोट में डाल लो, all the ray having angle of incidence greater than critical angle
greater than critical angle will reflect L वाला reflect back to the denser medium itself. TIR की डेफिनेशन लिखिए बच्चों। अब देखिए, क्योंकि फास्ट ट्रैक में है, किसी की कोई डेफिनेशन अगर छूटी हुई है मेन क्लासेस में तो प्लीज थोड़ा थोड़ा सा रोक रोक कर देख लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फिनोमिना इन विच a ray of light traveling at an angle of incidence greater than the critical angle from denser to rarer medium is totally reflected back into the denser medium is called total internal reflection. बहुत इंपॉर्टेंट है। TIR बार बार आता है भाई, 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स में बहुत बार आता है, तो प्लीज थोड़ा आराम से। चलो, अब नेसेसरी कंडीशन फॉर TIR, ये भी बार बार पूछा जाता है बच्चों, लिखो इसे। नेसेसरी कंडीशन फॉर TIR, पहली कंडीशन, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में ट्रेवल कर रही हो। लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, angle of incidence in the denser medium must be greater than critical angle of the two medium. Critical angle of the two medium. ठीक है भाई, चलो अब इसका जरा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में देखते हैं होगा क्या। अगर मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखूं तो ऑन द सरफेस, कौन सा वाला, एक्स वाई, एक काम करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो साइन आई बाय साइन आर होना चाहिए, वाटर से गई है एयर में तो डब्ल्यू म्यू ए। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू म्यू ए को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू ऑफ एयर बाय म्यू ऑफ वाटर। ये नहीं पता तो लास्ट लेक्चर पे जाओ, ये नहीं पता तो लास्ट लेक्चर पे जाओ। फॉर I is equals to IC, R is equals to 90. Therefore, sin IC by sin 90, A म्यू ऑफ एयर होता है 1, म्यू ऑफ वाटर की वैल्यू दे रखी होगी, sin 90 is 1, so sin IC is 1 by म्यू। सीधा सीधा सा लॉजिक, sin IC is 1 by म्यू। जिसका मीडियम जितना ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल उतना कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल उतना कम। चलो अब इसके एप्लीकेशंस भी बहुत बार पूछे गए हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं देखते हैं। लिखिए एप्लीकेशन ऑफ TIR, एप्लीकेशन ऑफ TIR। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ TIR। पहला एप्लीकेशन TIR का क्या है, TIR का पहला एप्लीकेशन स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। भैया स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड यानी कि डायमंड के चमकने, इसका एक मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। लेट्स से मेरे पास एक डायमंड है इस शेप का,
इस पे एक रे गई, अंदर चली गई, अच्छा डेंसर है वो ना, लाइट रे अंदर गई, यहां पर आकर फिर से टीआईआर होगा, कैप्चर करती जाएगी, टीआईआर होता रहेगा और लाइट रे बहुत कम बाहर निकल कर आएगी, क्योंकि लाइट रे जो अंदर गई है वो उसी के अंदर बार बार टीआईआर सफर कर रही है, इसीलिए ऐसा लगेगा कि डायमंड चमक रहा है। ऐसा लगना चालू हो जाता है कि डायमंड के अंदर कोई लाइट सोर्स है। बार बार टीआईआर हो रहा है भाई, देख लो। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आया था, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था, हाउ द डायमंड कटर यूज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स of the diamond for sparkling of diamond. कुछ नहीं, we know that the refractive index of diamond is very high, thus the ray entering the diamond will suffer repetitively TIR because by TIR sin IC is equals to 1 by mu, and mu is very high, IC is very low. Therefore, the light will suffer repetitive TIR and hence it will sparkle. ठीक है भाई, जल्दी से नेक्स्ट लिखो, जल्दी से नेक्स्ट लिखो भाई, बहुत तेजी से। मिराज, मिराज ये आपने जनरली देखा होगा भाई, मिराज तो आप लोगों ने बहुत आराम से देखा होगा भाई, है ना, वही जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, रेगिस्तान में हमारे को वाटर का पॉन्ड दिखना चालू हो जाता है। कैसे दिखना चालू हो जाता है, हम वॉक कर रहे होते हैं, आपको ऊपर की तरफ हॉट एयर मिलती है, सॉरी ऊपर की तरफ कोल्ड एयर होती है जो कि डेंसर होती है, ऊपर की तरफ कोल्ड एयर होती है जो कि डेंसर होती है, और नीचे की तरफ हॉट एयर होती है जो कि रेयर होती है। हाँ भाई, कुछ भी नहीं हुआ होगा ना, आप बहुत आराम से सोचो, जो यहां पर ग्राउंड है, इस पे हीट पड़ा होगा और इसने अपने पास कैप्चर कर लिया। जब इसने अपने पास कैप्चर कर लिया तो थोड़ा बहुत तो वो आसपास की एयर को देगा, थोड़ा बहुत आसपास की एयर को देगा, तो जस्ट इस सरफेस के ऊपर वाली एयर हॉट हो जाएगी। अब आप यहां पे खड़े हैं, आपकी आई यहां है, आप डेंसर से देखेंगे रेयर की तरफ, बट टीआईआर हो जाएगा, आपको ऊपर वाला क्लाउड दिखना चालू हो जाएगा जो आपको लगेगा यहां पड़ा हुआ है। अब वही क्लाउड हमको एक शिमरिंग पॉन्ड की तरह दिखना चालू हो जाता है, शिमरिंग पॉन्ड की तरह दिखना चालू हो जाता है। पॉन्ड लगेगा, हो सकता है आपको आसपास की ट्रीज भी दिखना चालू हो जाए वहां पर, इसी को मिराज बोलते हैं, MIRAGE, सॉरी। Definition: it is an optical illusion observed in desert or over hot surface like coal tarred road, बता रहा हूं ये क्या है, coal tarred road, due to which observers see pond of water at some distance ahead of him, समझा सकते हैं भाई, इंग्लिश बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो मैं एक बार बना देता हूं, अगर आपको नहीं आएगा तो लिख लेना रोक रोक कर। क्या, ऑन अ हॉट समर डे द सरफेस ऑफ अर्थ बिकम वेरी हॉट, द एयर नियर टू द लेयर ऑफ अर्थ is
get heated as compared to the air which is far away from the surface of earth. Full stop. Hence the density and reflective index of air layer increases as we move up from the surface. Full stop. The ray of light from the distant object like tree travels towards the earth through layers of decreasing reflective index. They bend more and more away from the normal. Full stop. A stage after some time, the ray bends such that you see the image of a cloud on the surface of the earth. This is due to TIR. भाई मैं देखो भाई मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी तो है नहीं, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ भाई, जैसा मैं लिख सकता था। आप लोग तो भाई इंग्लिश में अच्छे हैं, प्लीज इंग्लिश में थोड़ा सा बनाकर ढंग से आंसर दीजिए। समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो टीआईआर की अगली एप्लीकेशन, ये सारी एप्लीकेशन कभी ना कभी पूछी गई है भाई। नेक्स्ट टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ये क्या है, लिखिए, इट इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। इट इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। फुल स्टॉप। राइट एंगल होगा और आइसोसेलेस होगा तो बाकी के दो एंगल 45 होंगे, बिल्कुल नॉर्मल सी बात। The ray fall normally on any surface of the prism and incident on the inside at an angle 45, which is greater than the critical angle of prism, thus suffer TIR. Full stop. अब मेरी बात सुनना, TIR होने के लिए मीडियम का चेंज होना बहुत जरूरी है। एक बार एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर मेरे पास एक प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म ही है, लेट्स से यही राइट एंगल प्रिज्म है, सर मेरे पास रे ऐसी आई मगर अंदर भी एयर है, दिस प्रिज्म इज नॉट अ एक्चुअल प्रिज्म, इट इज जस्ट अ ग्लास ट्रायंगल, तो क्या सर टीआईआर होगा? टीआईआर नहीं होगा, टीआईआर नहीं होगा, क्योंकि एयर, दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट ग्लास की एक छोटी सी लेयर है, ठीक है। हो सकता है सीधा ही चल जाए, हल्की सी टिल्ट हो, यहां से सीधा चली, फिर यहां पे हल्की सी टिल्ट हो, फिर से सीधी चली जाए, बस भाई स्नेल्स लॉ तो लग ही नहीं पाया ना। अगर ध्यान दो, इस वाले सरफेस को और बड़ा करके देखो, जो एक साइड है ना उसको और बड़ा करके देखो, तो हुआ ये होगा, पहले एयर ग्लास सरफेस आया होगा जिसकी वजह से हल्का सा बेंड हुई होगी नॉर्मल की तरफ, मगर फिर से ग्लास एयर सरफेस आ गया। अब हमने देखा था कि जब एयर से दोबारा से एयर में आती है तो दो रे पैरेलल हो जाती है, ऐसा हो जाएगा। डन है ना? दिस इज नॉट योर टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के लिए अंदर वाला पूरा ग्लास होना चाहिए बच्चों। तो इस टाइप के थोड़ा सा ना ध्यान रखा करो, थोड़ा सा ना ये 1 मार्कर्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 मार्कर्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ा सा आप अपने आप इमेजिन करिए कि क्या सर ने ऐसा करा था। फर्स्ट, टू डेविएट द रे बाय 90 डिग्री, टू डेविएट द रे बाय 90 डिग्री, ये रहा फिगर। ये रहा 90 वाला एंगल, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, नॉर्मली पड़ी तो अंदर चली जाएगी बिल्कुल विदाउट डेविएशन। यहां पर एक एंगल ऑफ एक नॉर्मल और यहां पर एक नॉर्मल, बाहर निकल गई,
ए डैश बी डैश बन गया, ए डैश बी डैश बन गया। नाम लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर द साइड्स ऑफ द प्रिज्म। पॉज द स्क्रीन एंड फिगर उतारो, उसके बाद लिखो एज शोन द लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली on one face containing right angle, enter the prism without deviation, full stop. It is incident on the hypotenuse face then at an angle of 45, ये 45 क्यों होगा, ये मत पूछना 45 क्यों होगा भाई, थोड़ा सा मैथ्स लगाओ मेरे बच्चों, थोड़ा सा मैथ्स लगाओ। इस ट्रायंगल में ये 45 है, ये 90 है, ये 45 ही होगा, और ये नॉर्मल है तो बचा वाला भी 45 ही होगा। At an angle 45 which is greater than the critical angle, full stop. Thus the light is totally reflected and deviated by 90 degree, comma, the light passes through the third phase without further deviation. पहला हो गया। सेकेंड, to invert the image with deviating the rays by 180, भाई ये डायग्राम्स आ रखे हैं, ये 90 वाला है, इस बार हाइपोटेनस से आएगा, मैंने पी क्यू आर ये होगा इस बार ऐसे ही यहां से ऑब्जेक्ट आया, इस वाले से स्ट्रेट अंदर गया, यहां पहुंचा, इधर आया। कुछ बच्चों को नॉर्मल बनाने में दिक्कत होती है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है मेरे बच्चों। इफ ए डैश बी डैश, देखो इमेज को बस आपने सेम जगह पर, मतलब लेफ्ट साइड पर ही 180 से रोटेट करवा दिया, इसलिए है इट इज फॉर डेविएटिंग द इमेज बाय 180 डिग्री। pause the video and draw the figure, उसके बाद लिखिए the light is incident normally on the hypotenuse face, it first suffered TIR from the one of the equal side, and then from the other equal side, full stop. The final beam emerges out from the hypotenuse face parallel to the incident ray, sorry beam लिखा है तो beam लिख देते हैं, parallel to the incident beam. Thus the final image is deviated by 180 degree. The final image is deviated by 180 degree. Such a prism is called poroprism, PORRO prism, poroprism बोलते हैं इनको। थर्ड बच्चों, to invert an image without deviation of rays,
इस बार आपने हाइपोटेनस के थ्रू इसको रख दिया है, यानी ये 90 वाला है, यानी ये पी क्यू पी है, ये क्यू है, ये आर है। ये हाइपोटेनस हुआ, ये इक्वल साइड्स है, यहां से ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट की रेज आई, सॉरी, ठीक है। अब देखो इस बार 90 पे नहीं आ रही, इस बार एक एंगल पे एंटर कर रही है, इस बार एक एंगल पे एंटर कर रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होंगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होंगी। फिर से टी आई आर होगा। अब यहां पे टी आई आर हुआ, इमेज इस बार पूरी उल्टी हो गई, बस बस लेफ्ट की जगह राइट पे आई है, ये 45 के इरेक्टिंग प्रिज्म बोलते हैं इसको, बाइनोकुलस में लगा हुआ होता है ये। टेलीस्कोप वाले में समझाऊंगा कि बाइनोकुलस में क्यों लगाते हैं। पॉज द वीडियो, राइट डाउन, इमेज बनाओ जल्दी से। अब लिखो, द लाइट एंटर्स एट वन शॉर्टर फेस, द लाइट एंटर्स एट वन शॉर्टर फेस at an angle, at an angle, full stop. After refraction, it gets totally reflected from the hypotenuse face, it gets totally reflected from the hypotenuse face, and then reflected out of the other shorter face, reflected out from the other shorter face to become parallel to the incident beam, to become parallel to the incident beam. The ray which emerge out, the ray which emerge out from the beam is is just inverted, is just inverted. किसमें यूज होता है? प्रोजेक्शन लालटेन में या फिर बाइनोकुलर्स। प्रोजेक्शन लालटेन भी आपका सीज में यूज होता है बेटा, किसी चीज को प्रोजेक्ट करने के लिए। देखा होगा ना बैटमैन वाली मूवी में, बैटमैन वाली मूवी में ध्यान दिया करो, इंग्लिश मूवीज में ये यूज करते हैं इन सब चीजों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के फायदे क्या होते हैं वो लिखिए। पहला फायदा होता है भाई, यहां पे इंटेंसिटी का लॉस नहीं होता। इन प्रिज्म द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड, does no loss of intensity। किसके मुकाबले? प्लेन मिरर के मुकाबले। does no loss of intensity। अगला, अगला, प्रिज्म की प्रॉपर्टी हमेशा बनी रहेगी क्योंकि वो ग्लास का है। द रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म प्रॉपर्टी इज परमानेंट। सब प्लेन मिरर के कंपैरिजन में है। आप ध्यान दो, प्लेन मिरर के पीछे पेंट हो रखा होता है। अगर आप पेंट को हल्का सा भी उखाड़ दोगे तो प्लेन मिरर एक ग्लास की तरह बिहेव करेगा, विच इज नॉट गुड। थर्ड, नो मल्टीपल इमेज आर फॉर्म, नो मल्टीपल इमेज आर फॉर्म। भाई बार्बर शॉप में जब भी आप बैठे होगे आपको अपनी ही मल्टीपल इमेजेस दिखनी चालू हो जाती हैं, वो यहां पे नहीं होगा। डन है? ओके, ओके, ठीक है भाई। तो अगला वाला करते हैं।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, कई बार पूछा गया है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर बता चुका हूं मैं, बता चुका हूं आपको कि कहां यूज होती है ये, आपके इंटरनेट में, इंटरनेट प्रोवाइडर्स यूज कर रहे हैं इसको। लिखना, इट इज अ हेयर थिन लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ क्वालिटी ग्लास, हेयर थिन लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ क्वालिटी ग्लास, hair thin long strand of quality glass of slightly lower refractive index, नहीं, of quality glass surrounded by surrounded by surrounded by glass coating, ब्रैकेट में क्लैडिंग लिख लेना, of slightly less refractive index, यानी कोर का अगर μ1 है, इसका अगर μ2 है, तो μ1 हमेशा बड़ा होगा μ2 से, तभी तो TIR होगा। कुछ भी मत करिए, यहां से रेस को भेजिए, ये TIR सफर कर करके आगे की तरफ निकल जाएगी, ये TIR सफर कर करके आगे की तरफ निकल जाएगी। बफर कोटिंग किस काम आती है सर? बफर कोटिंग सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी देने के काम आती है भाई। आराम से गूगल पे जाओ, एक बार सिंपली ऑप्टिकल फाइबर लिखो, आ जाएगा। देखो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ रही है। अब वो जमाना गया कि भाई आप एयर कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, एयर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्लो और बहुत ज्यादा एटोनिएशन, एटोनिएशन मतलब बहुत ज्यादा लैग होता था। इससे ऑप्टिकल फाइबर से आपका गाइडेड कम्युनिकेशन होगा। सी लेवल पे, सी के बेड पे आपने ऑप्टिकल फाइबर बिछा दी है पूरी दुनिया में, ताकि सारे कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे से जोड़ा जा सके। ऑब्वियसली ये तो सही बात है कि कॉन्टिनेंट में अंदर ही अंदर तो आप एयर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये मत बोलना भाई कि हमारे मोबाइल से सर फिर ऑप्टिकल फाइबर निकल रही है क्या? नहीं भाई, नो। अगर आपने जियो का सिम ले रखा है तो जियो के पास एक ऑप्टिकल फाइबर वाला टावर होगा, जहां से आपको थोड़ी सी रेंज मिलती है। लिखो इसके इंटरनल पार्ट्स। कोर, द सेंट्रल सिलेंड्रिकल कोर इज मेड ऑफ The central cylindrical core is made of high quality glass of refractive index mu1. Next लिखो cladding. The core is surrounded by glass. The core is surrounded by glass of refractive index mu2. Bracket में लिख लेना, mu2 is less than mu1. mu2 is less than mu1. Buffer coating for providing safety and strength to the core cladding of the optical fiber. नेक्स्ट लिखो बेटा, प्रोपोगेशन कैसे होता है? जल्दी से बोल रहा हूं, पॉज कर करके लिख लेना आराम से। क्या? when the light incident on the one end of the fiber at a small angle, it goes inside and suffer repetitive TIR, total internal reflection, because the angle of incidence is greater than the critical angle of of core cladding system. Full stop. As there is no loss in intensity, in intensity, the outcoming beam is of same strength. ठीक है? एप्लीकेशन कौन कौन सी हो सकती है ऑप्टिकल फाइबर की? लाइट पाइप, फर्स्ट एप्लीकेशन लाइट पाइप।
फर्स्ट एप्लीकेशन लाइट पाइप, सेकंड एप्लीकेशन लाइट पाइप क्या होती है वो भी बता देता हूं भाई, मेडिकल एग्जामिनेशन में काम आता है। एंजियोग्राफी की भी किसी के घर पे किसी की हुई हो तो कुछ भी नहीं था, इससे एक बहुत पतली सी पाइप डालते हैं जो कि आपके हार्ट के पास की मेजर आर्टरीज या अरोटा में, मेजर आर्टरीज या फिर अरोटा में ब्लॉकेज को चेक करता है बस। सॉरी, दे आर यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग, दूसरा एप्लीकेशन है यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन टेलीकम्युनिकेशन। थर्ड, they are used in transmitting optical signals. Fourth, in the form of photometric sensors. फोटोमेट्रिक सेंसर्स का क्या काम होता है, ब्लड फ्लो को चेक करना। फिफ्थ, एज रिफ्रेक्टोमीटर्स, रिफ्रेक्टोमीटर्स मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को नापने वाले मीटर्स। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर डिपेंडेंट सारे के सारे TIR के आज से आए हुए 10 साल 5-10 साल के पुराने क्वेश्चंस डाल रहा हूं इसी वीडियो में, रोक कर स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पढ़ लेना एक बार और उन क्वेश्चंस को करके देखना। ठीक है, तैयारी करते रहो जल्दी जल्दी। आई एम विद यू। ओके भाई, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों।